व्हाट इज अ सेल। तो डेफिनेशन क्या दी है सेल की, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी है वो कहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेल बोलना है तो दो चीज़ें होंगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ ये होना चाहिए, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, तो ये क्या नहीं करता, ये नहीं करता, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल का स्ट्रक्चर है उसमें तो ही वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग आपको बताता है कि होती है, ठीक है। एवरी सेल शुड हैव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना हर सेल में क्या क्या होना चाहिए। पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। साइटोसोल या साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ठीक है। साइटोसोल किसे बोलते हैं, जो उसमें लिक्विड रहता है, पर उसमें अगर सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं उस साइटोसोल के साथ तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होना चाहिए सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर साइटोसोल बोल रहे हैं तो सेल ऑर्गेनल्स होना चाहिए। हेंस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब है शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल। तो अलग अलग शेप के सेल होते हैं और अलग अलग साइज होते हैं सेल के, ठीक है। अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं सेल के, ठीक है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। साइज में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं और एक्टिविटीज़ में भी ये अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। 0.3 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है, लेंथ होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, ठीक है। ये हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया होते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटे हैं, इसके बाद ये हो जाते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। सबसे जो लार्जेस्ट सेल है जो कि अभी तक आइसोलेट किया गया है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। यहाँ पे है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आरबीसी आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। मतलब अगर मल्टी सेलुलर सेल की बात, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी सबसे छोटे होते हैं जो कि 7 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे सेल कौन से होते हैं, तो ये आंसर नहीं जाएंगे, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया नहीं जाएंगे, इसमें जाएगा आरबीसी। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, तो नर्व सेल जो है सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल हैं बॉडी के, ठीक है। शेप्स ऑफ द सेल, शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, ये डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर भी हो सकते हैं। शेप ऑफ द सेल वेरी विद द फंक्शन वे डू, मतलब कि जो फंक्शन वो करते हैं उनके साथ उनका जो शेप है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसे शॉर्ट रिवीजन आपके लिए करा सकूँ। थैंक यू।